दोस्तों, मेरा नाम देव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक पेंटर में स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से हम वीडियो शूट नहीं की, ना ही अपलोड किया है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट भी आया था, कॉल भी आया था कि सर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाए थे, काफ़ी सारी कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी थी। तो जितनी भी कंप्लेंट थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज से हम लोग वीडियो शूट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो हम वीडियो शूट करेंगे ना, उसमें आपको हम लोग कस्टमर रिव्यू देंगे। कस्टमर रिव्यू में जो भी प्रिंटिंग पर्पस में मशीन यूज होती हैं, ऑफसेट हो, डिजिटल हो, ब्लैक एंड वाइट मशीन हो, लेमिनेशन मशीन हो, प्लॉटर हो, जो भी मशीन प्रिंटिंग पर्पस में यूज होती है, उन मशीनों का कस्टमर रिव्यू देंगे। कस्टमर पास जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर जाके कस्टमर रिव्यू देंगे कि वो आपको मशीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम लोग कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं, जेरॉक्स 5T मशीन का कस्टमर रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, उनको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो चलते हैं हम जेरॉक्स 5T मशीन जहाँ पर लगी हुई लोकेशन पे, वो उसके पास चलते हैं और वहाँ पे जाके आपको कस्टमर रिव्यू देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं जेरॉक्स कलर 5T मशीन का। तो भैया मशीन के ऑनर है। सबसे पहले भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये भैया मशीन आपने कब लगाई थी, कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 2-2.5 साल पहले। लॉकडाउन से पहले लगाई थी आपने? 2 साल के समथिंग हो गए आपको मशीन लगाए हुए। इससे पहले आप कौन सी मशीन यूज करते थे? 7755 जेरॉक्स पर 7755। इसमें उसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? इसमें एक तो इसकी कलर क्वालिटी उससे बेटर है। वो वाली मशीन विदाउट फेरी है ना? जी, वो विदाउट फेरी है, ये विद फेरी है। और क्वालिटी का फर्क तो रहेगा थोड़ा बहुत जी। और भी कोई प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आती है, उसमें ज़्यादा लगती है आपको प्रॉब्लम? उसमें ज़्यादा थी, इसमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं। जैसे कि उसमें ज़्यादा दिक्कत आती मुझे कि ड्रम जाम हो जाता था, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं आती बोलती? नहीं है। ये जेरॉक्स कलर 5T मशीन है, ये फर्स्ट RC मशीन है। अब भैया आप इस मशीन में ओरिजिनल इंक यूज करते हैं या कंपेटेबल इंक मशीन इंक यूज करते हैं आप? बात यह है कि पहले मैं इसमें कंपैटिबल इंक यूज़ करता था, तो उसमें थोड़ी मुझे दिक्कतें रहती थी, जैसे कि कलर लाइट आना और ड्रम भी उसमें जल्दी ख़राब हो जाता था। तो उसके बाद मैंने 1-2 बार तो मैंने यूज़ की कंपैटिबल, उसके बाद मैंने ओरिजिनल मंगवाई। तो उसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो कलर सही आने लगे और शार्प भी आने लगे पहले से, और ड्रम भी जल्दी ख़राब नहीं होता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कंपेटेबल जब इंक यूज करते तो उसमें ड्रम जल्दी खराब हो जाते थे? उसमें ड्रम जल्दी ख़राब हो जाता, कलर भी प्रॉपर नहीं कलर आते भी थे? प्रॉपर नहीं आता। तो नहीं दिक्कत रहती थी उसमें? नहीं, हाँ, कंपेटेबल कलर यूज भी करते? टूट जाता था, जैसे सर्दी के ज़्यादा रहने पर तो कलर टूट जाते थे। अभी आप जब से आप ओरिजिनल यूज कर रहे हैं तब से आप ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हैं? आप इस मशीन में ओरिजिनल ड्रम यूज करते हैं, कंफर्टेबल ड्रम यूज करते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो कंफर्टेबल ड्रम है जल्दी खराब हो जाते हैं, सेट नहीं बैठते हैं, प्रॉपर कलर लाइट डार्क आते हैं। तो आप ओरिजिनल यूज करते हैं, कंफर्टेबल यूज करते हैं? तो जब मैंने मशीन ली थी तब तो इसमें ओरिजिनल ही ड्रम थे। जब आपने मशीन ली तो उस टाइम ओरिजिनल ड्रम आए थे साथ में? ओरिजिनल ड्रम थे। तो उसके बाद जैसे मुझे दिक्कत आई, मशीन मैंने चलाई तो ओरिजिनल ड्रम थोड़े महंगे थे, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने कंपैटिबल ड्रम डाले इसमें। क्योंकि ओरिजिनल ड्रम होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हाँ, वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो मैं थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन जो मैंने कंपैटिबल ड्रम भी डाले हैं तो उसमें थोड़ा मैं सेटिस्फाई हूँ, यानी 5-6 हज़ार प्रिंट निकालने तक वो सही चलते हैं।
कंप्यूटर ड्रम में आपको लाइट डाल की प्रॉब्लम आती है, कलर प्रॉपर नहीं आती है। जैसे कई लोग कहते हैं रेड, पूरा रेड नहीं आता है, कलर पूरा सेट नहीं बैठते, वो प्रॉब्लम रहती है आपको? नहीं नहीं, 5-6 हज़ार पिन तक तो नहीं रहती, उसके बाद अगर जब ज़्यादा पिन लगा तो एक साइड लाइट तो डाल स्टार्ट हो जाती है। तो हो जाता अभी कई कस्टमर मेरे पे कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे कि सर हम जब मशीन लें तो उसके साथ एसी लगाना चाहिए नहीं चाहिए। तो जब आपने ये मशीन परचेज की थी उस टाइम आपने एसी साथ में लगाया था या कुछ टाइम बाद लगाया था आपने एसी? एसी मैंने साथ तो नहीं लगाया था, मैंने मशीन लेने के बाद कुछ टाइम मशीन बिना एसी के ही चलाई थी। लेकिन जैसे जैसे चलाते कि मौसम चेंज होता है, जैसे कि बारिश का मौसम आता है और मॉइस्चर आता है, तो इसमें थोड़ा पेपर उठाने की यानी दिक्कत आती है। जैसे बाईपास जो है वो पेपर पिक नहीं करता अच्छे से, और जैसे हमने एसी लगाया तो ये प्रॉब्लम हमारी क्लियर हो गई। तो जब भी प्रोडक्शन जो मशीन होती है उन पे एसी लगाना कंपलसरी, अगर आप एसी नहीं लगाएंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कहीं। जो मॉइस्चर होता है पेपर में तो सीटें मतलब पिकअप नहीं करता प्रॉपर। जो छोटी मशीन होती है ऑफिशियल में वो आपको बिना एसी की भी चला सकते हैं आप, लेकिन जो प्रोडक्शन होती है 250 है, 550 है, वर्जन 180 है, ब्रांड न्यू मशीनों में तो लगता ही कम पे बिना ब्रांड न्यू मशीनें होती है उनके साथ तो आपको लगानी पड़ेगा एसी। बिना एसी की मशीन वो चलती नहीं है। तो इस वाली मशीन में भी आप बिना एसी की नहीं चला सकते, चलेगी मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगी, कहीं जामिंग की ड्रम जामिंग की प्रॉब्लम रहती है, पेपर पिकअप नहीं करता उस टाइम प्रॉब्लम रहती है। आप कंटिन्यू चलाएंगे, अब जैसे 400-500 सीट आप प्रिंट करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी आपको। कलर भी थोड़ा लाइट डार्क की प्रॉब्लम आती है आप बिना एसी चलाओगे तो। इस मशीन से आप कौन कौन सीट प्रिंट करते हैं? इस मशीन से लेटरहेड, विनाइल शीट, ट्रांसपेरेंट, इन्वेलप, मैरिज कार्ड एंड लेटरहेड, OHP शीट। टेक्सचर शीट भी प्रिंट करते हैं आप? टेक्सचर शीट भी। टेक्सचर शीट, बनायल शीट और ट्रांसपेरेंट में आपको फर्क लगता है, कलर का फर्क है? आपको प्रॉब्लम आपको लगती है कि जो फेस होती है आपको? वो कलर शीट कोटिंग के हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जैसे कुछ शीट ट्रांसपेरेंट होती है तो अभी मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं जो बनायल शीट का उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है। तो बनायल शीट अगर आप कंपनी की यूज करेंगे, जैसे अभी डेंसन की यूज करेंगे, फैशन कंपनी की शीट आती है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अगर आपको सस्ती या सीटें प्रिंट करेंगे ना तो उसमें थोड़ा कलर प्रॉपर नहीं आते, जामुन ज़्यादा होती है, सीटें खराब ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप कंपनी की सीट यूज करेंगे ना अभी डेंसन की, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। और लेटर जो आपको इनवलप कौन कौन साइज के आप प्रिंट किया आपने इससे? 9/4, 9/5, 7/5, 8/5। इनवलप आप कस्टम साइज कोई प्रिंट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कमेंट में सर हम लोग इनवलप प्रिंट नहीं होते हैं, तो इनवलप सारे प्रिंट होते हैं कोई भी साइज हो। लेकिन जो लिफाफे के अंदर एक पॉलीथिन होती है ना, वो वाले इनवलप इसमें प्रिंट नहीं होते, कि वो जो पॉलीथिन है वो मेल्ट हो जाती है इसमें, जब फ्रीजर में से निकलती है तो वो मेल्ट हो जाती है, तो वो वाले इनवलप प्रिंट नहीं होंगे इस वाली मशीन से। इस मशीन की आप सर्विस कितने टाइम बाद कराते हैं? सर्विस वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो बुलाना पड़ता है। जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ड्रम चेंज करना, PCR साफ करना, तो ये इतना सब हम खुद आप कर लेते हैं। इस मशीन का ड्रम से PCR चेंज करना बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें टेक्निक चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादातर सिंपल जो मशीन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है ड्रम की आती है, ड्रम में PCR ब्लेड की प्रॉब्लम आती है। टेक्निक प्रॉब्लम बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है। जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तब इंजन को बुलाना पड़ जाता है, अदरवाइज आपको इंजन की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर आपको। अभी कई सारे कस्टमर मेरे कहते हैं कि सर हमें जेरॉक्स 550 मशीन लगानी चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं आपको जेन्युइन बात बताऊंगा आज की वीडियो में। अगर आप जेरॉक्स 550 मशीन लगा रहे हैं तो नंबर एक आपको ओरिजिनल इंक यूज करनी पड़ेगी। कंफर्टेबल इस मशीन में यूज करोगे ना तो इसमें प्रॉब्लम रहती है। अभी कोई भी कहता है कि हमारी सर इंक बढ़िया होती है, इस कंपनी के ले लो, उस कंपनी के ले लो, तो जब तक आप कंफर्टेबल इंक यूज करेंगे इसमें प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेंगी, जितना मर्जी जोर लगा लो आप, ठीक है। नंबर 2, इस मशीन में आपको साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपको डस्ट प्रूफ एरिया है तो प्रॉब्लम कम है। जैसे भैया ने पूरी मेंटेन की हुई है, देखो कैबिन बना रखा है, यहाँ प्रॉब्लम कम आती है। अगर जहाँ डस्ट जितनी ज़्यादा डस्ट होगी ना सेंसर पे जाएगी तो पेपर जामिंग की प्रॉब्लम आती है, पेपर पिकअप नहीं करता है, तो जो पेपर होता है वो जब पिकअप करता है रोलर तो वहाँ पर जामिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। नंबर 2, आपको यहाँ पर एसी लगा जरूर होना चाहिए। बिना एसी की मशीन बहुत कम ही चलती है, कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, कभी जामिंग की प्रॉब्लम है, कभी कहीं कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है इस मशीन में। तो आपके एसी कंपलसरी है, बिना एसी की मशीन चलती नहीं 250। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मशीन है। यही वजह है कि लोग जो 250 से 550 कंपेयर करते हैं, तो 250 बिल्कुल अलग मशीन है। 250 को आप बिना एसी के भी चला सकते हैं, उसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है। जैसे 777 है, अगर आप ये वाली मशीन लाएंगे तो आपको ये वाली थोड़ी मशीन सारा सेंसिटिव है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। प्रॉब्लम क्यों रहती है? क्योंकि आपको इसमें ओरिजिनल इंक यूज करनी पड़ेगी। कम ड्रम तो कंफर्टेबल चल जाएंगे, लेकिन इनके तो आपको ओरिजिनली यूज करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको डस्ट प्रूफ एरिया रखना पड़ेगा, डस्ट से थोड़ी बचा कर रखना। तीसरा, आपको एसी लगाना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं फिर आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी।
ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम, जैसे भैया से भी अभी बताया, भैया ने प्रॉपर, ज़्यादातर इसमें ड्रम की प्रॉब्लम आती है। ड्रम इसमें इस मशीन में चेंज करना बहुत ही आसान, ज़्यादा कोई टेक्निक काम नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक स्क्रू खोलो ड्रम चेंज होता है, 2 स्क्रू खोलो ब्लेड चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कोई इंजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा इस मशीन में। कभी मेजर प्रॉब्लम आ गई टेक्निक में तब आपके इंजन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ड्रम है और ये तो ज़्यादातर ये तो जब जैसी मशीन चलती रहेगी आपके प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो वही आपको ऊपर डिपेंड करना, आप देख लो। अगर आप कंफर्टेबल इंक यूज करना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा इस मशीन को नहीं लगाइए। अगर आप ओरिजिनल यूज करना चाहते हो, कई लोग कहते हैं सर हम कंफर्टेबल इंक यूज करते हैं तो हमारा पढ़ता नहीं आता है, तो हम ओरिजिनल इंक यूज नहीं कर सकते कि ओरिजिनल काफ़ी कॉस्टली होती है। वो सर आपका मैटर है, आप देखो आपको लगानी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ओरिजिनल इंक पर तो आप लगानी चाहिए, लगा लो। अगर आप नहीं कंफर्टेबल इंक यूज करते तो ये मशीन में सजेस्ट नहीं करूँगा आपको लगानी चाहिए, ये मशीन पर नहीं लगाइए आप, जिसमें पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। जितना मर्जी आप जोड़ लगा लो, कुछ भी कर लो, इस मशीन की प्रॉब्लम रहती है फैक्ट्री मशीन में अगर कंफर्टेबल इंक यूज करोगे। भैया ने भी पहले 1-2 बार बता रहे थे भैया कि 1-2 बार उन्होंने कंफर्टेबल इंक यूज की है, उसके बाद भैया को भी प्रॉब्लम रही, उसके बाद भैया ने भी ओरिजिनल इंक यूज की थी, उसके बाद प्रॉब्लम कम हो गई। हाँ, ड्रम कंफर्टेबल चल जाएगा, इससे भैया से ही बात हुई। मेरी भी कई सारी मशीन लगी हुई है, मैं ड्रम तो कंफर्टेबल चल जाता है क्योंकि वो फिर ड्रम की लाइफ के ऊपर है, 4-5 हज़ार प्रिंट निकालता है कंफर्टेबल ड्रम यूज। ओरिजिनल ड्रम यूज करोगे तो 10 लाख 1.5 लाख प्रिंट निकाल देता है, तो फिर कॉस्टली होता है काफ़ी। तो आप पे डिपेंड करता है, आप अफोर्ड कर सकते तो ले ही, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको प्रॉपर समझ आया होगा, कस्टमर रिव्यू दिया है कि आपको लेनी चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।